बाणी साहिब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद महीना जेठ। जेठ तपत बहु काम कर, शांत न होवत मीत। क्रोध अगन कर तपत, मन लोभी लोभ परीत। सोहं नाम मुख जपत, जन कीरत करह नीत। संता संग निवास कर, शांत पयो तिन चीत। जेठ तपत बहु काम कर, शांत न होवत मीत। क्रोध अगन कर तपत, मन लोभी लोभ परीत। सोहं नाम मुख जपत, जन कीरत करह नीत। संता संग निवास कर, शांत पयो तिन चीत। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। दस समा चाहेगा कि बहुत सारियां संगतां जो कि आश्रम विच आना चाहदियां सन, पर जो कोरोना महामारी दा जो फैलाव है वो बढ़ रहा है, इस कारण
उन्हां संगतां नूं कहा कि तुसीं घर बैठे ऑनलाइन ही प्रोग्राम नूं सुनो। ते दास दी बेनती रहेगी कि यह भी तुहाडा बहुत वड्डा पुण्य होवेगा कि जिहड़ियां संगतां नूं नहीं पता उन्हां नूं दस देना कि आप किस तरह ये जिहड़ा प्रोग्राम है उन्नू सुन सकते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोरोना महामारी करके ही बहुत सारिया संगतां जिन्हां ने अपने घरां दे विच सत्संग करवाने सन, पर कोरोना महामारी करके वो भी कहंदे हन साडा ऑनलाइन ही जिहड़ा सत्संग है कर देवो। जिस तरह हर साल ही जेठ महीने की संक्रांति वाले दिन श्री बिसनदास कौंटिया वाले संगतां दे लई लंगर लाउंदे हन, अज भी जिहड़ियां थोड़ियां बहुते सेवादार हन सुबह तो लैके शाम तक उन्हां वल्लों ही लंगर लगाया जा रहा है। उहदे नाल ही श्री तारा चंद जी ते उन्हां दे धर्म पत्नी रानी देवी जी, जम्मू वाले उन्हां दे बेटा कुलवीर जी, आंसू जी जो इंग्लैंड विच रहिंदे हन, डॉक्टर कुलवीर जी, उन्हां दे परिवार वालों उन्हां दे बेटे कुनाल दा अज जन्मदिन है। जेकर वो ऑनलाइन होणगे तो दास पूरे परिवार नूं कुनाल दे जन्मदिन दी बहुत बहुत वधाई दिंदा है। उन्हां दे परिवार वालों अज दा सत्संग करवाया जा रहा है। प्रिंसीपल मंगा राम जी ते श्रीमती शीला कुमारी जी गाव सैंथ वाले जो कि अजकल दमाना रहिंदे ने, उन्हां दी 50वीं वर्षगांठ है आज। दास सतगुरु जी दे चरनां च बेनती करदा कि पातशाह उन्हां दी किरपा बनाई रखे। इसी तरह वो परिवार ते आशीर्वाद बनिया रहे, हो अपना वधिया जीवन गुजार सकन। श्रीमती परवीन कुमारी वाइफ ऑफ गुरबचन दास बेहरामपुर वाले अपने बेटे विनय कुमार दी शादी दी खुशी दे विच अज दे कड़ा प्रसाद दी सेवा कर रहे हैं। सुषमा जी उन्हां दे बेटे विशाल ते विकास वल्लों भी गुरु दे लंगरां वास्ते सेवा आई है। इसी तरह श्री मती कृष्णा देवी जो शरीरक तौर पर ठीक नहीं हैं, उन्हां दे परिवार वालों उन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते अरदास करवाई जा रही है। सतगुर कृपा करन सबना परिवारां दे उपर, उन्हां दियां तंदुरुस्तियां रहन ते नाल ही परिवारां विच सुख शांति रहे। अज संक्रांति का दिन है, जेठ महीने का दिन है। पिछला विसाख महीना खत्म हो गया, संपूर्ण हो गया, तो अज नवा महीना जेठ महीना चढ़िया है। जेठ दे अध तो बाद तकरीबन काफी सारी गर्मी होना शुरू हो जाती है ते पूरा हाड़ महीना गर्मी का महीना रहिंदा है। तो इसे गर्मी करके एक कहावत बनी हुई सी, जेठ हाड़ कुखे सौन भादरों रुखे। लू चलन लग पैंदी, गर्मी तो दुखी होके लोग
ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਸਮੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਠ ਤਪੰਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਕਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਤ, ਕਰੋਧ ਅਗਨ ਕਰ ਤਪਨ, ਮਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤਪਸ ਆ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰੋਧ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਗਏ, ਵੜ ਗਏ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੋ ਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵਗੁਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
लेकिन फिर भी मन नूं शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि साडे विच विकार बैठे हुए हन। जितनी देर तक असी विकारां नूं बाहर नहीं कढदे गल बनन वाली नहीं है। कहंदे ने कोई किसी पिंड दे विच खूहा सी, अजकल ते वैसे नलके लगे हुए हन, चाहे कमेटी घर वल्लों पानी आ गया, पिंडां दे विच ग्राम पंचायतां बनियां होईयां ने, उत्थे सरकारी ट्यूबवैल लग गया, जां खुद किसी ने अपनी फुरसत के मुताबिक बोर करवा लिया, उथों पानी लै लिया। पहले समयां दे विच खूहे हुंदे सन। मैं अपने बचपन की कहानी सुनावां तो साडे पिंड च 2 खूहे हुंदे सन ते सारे लोग दोनों खूहां तो पानी भरदे सन। टोटल 2 खूह सन और काफ़ी सारी आबादी हुंदी ते खूहां ते तकरीबन रस ही पिया रहिंदा। किते खूहा सी, सारे लोग उत्थे पानी भरदे सन, हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चन भी, बौद्धी भी, सारे लोग। अचानक किते कोई कुत्ता उस खूहे ते चढ़िया, विच डिग गया, वो किते मर गया। खूहा डूंगा सी, पता नहीं लगा। खूहे दा पानी खराब हो गया। पानी जेड़ा पींदा बीमार हो जाता है। बड़े परेशान होए। थोड़ी बदबू भी विचों आ रही सी। अजकल वांग लोग विज्ञानी नहीं सन, ज्यादातर लोग धार्मिक ही सन। उन्होंने अपने अपने धर्म के जिहड़े आगू सन उन्हां नाल गल कीती। हिंदुआं ने अपने पंडित दे नाल गल कर लई, मुसलमानां ने अपने मौलवी दे नाल गल कीती, क्रिश्चनां ने पादरी दे नाल गल कीती, बौद्धियां ने अपने भिक्षु दे नाल गल कीती। साडा खूहा है, पानी सारे लोग पींदे सां, उहदे चों हुण बदबू आ रही है, लगदा कोई उहदे च जानवर मर गया। वो कहन लगे कोई गल नहीं है, असी अरदास करांगे, पानी पवित्र हो जाएगा। वो जितने धर्म दे आगू सन, पंडित जी, भाई जी, भिक्षु जी, पादरी जी, सारे इकट्ठे हो गए ते उन्होंने अपना अपना गंगा जल दा पानी, किसी ने भिक्षुआं ने अपना जल लैन दा, किते बुद्ध जगह तो, बुद्धि बिहार तो, मुसलमाना ने मक्के तो जेड़ा पादरी अपने मौलवी ने जल लियांदा होया सी वो लिया के खूहे च पा दिता। अरदास कर दिती गई। 2-4 दिन बीत गए लेकिन पानी साफ नहीं होया। बड़े परेशान ने सारे, कहने लगे पानी साफ नहीं होया, पानी चो बदबू आ रही है। कोई आप जैसा समझदार गुरमुख भी उथे पहुंचया होया सी। उन्हें कहा कि होया कि, कहंदे कोई जानवर मर गया। कहंदे तो वो जानवर बाहर कढ़िया? कहंदे जानवर ते नहीं बाहर कढ़िया। कहंदे जितनी देर तक मरिया होया जानवर बाहर ना निकलेगा उतनी देर तक पानी पीन जोग नहीं होना। वो कोई गया, उसने उस मरे हुए जानवर नू, कुत्ते नू बाहर कढ़िया, पानी बाहर कढ़िया, कोई फटकरी पाई, पानी 2-4 दिन बाद साफ हो गया। सो गल साडी है। साडे बार बार सवाल हुंदे ने, सानू शांति नहीं मिल रही। लेकिन जो साडे अंदर एक क्रोध है, ये मोह है, हंकार है, ये तो अंदरों निकल नहीं रहे तो शांति नहीं मिलेगी। जितना मर्जी कोशिश कर लो,
जितनी देर तक असी क्रोध नूं खत्म नहीं करते साडे घरां च शांति नहीं आउंदी। ते कई बारी किसी नाल गल होवे तो उहदा जवाब पता की हुंदा, उन्हें गल ही इस तरह दी कीती, आपे ही गुस्सा आना। हाँ ते उसने गल कीती, असी गुरमुख हाँ, असी उस तरह दे नहीं बनना। असी किस तरह दे बनना है? मैनू बड़ा चंगा लगा, किसी ने गल सुनाई। कोई आदमी अपने दोस्तां दे नाल अपने घर गया, घर वाली खफे हुई पई सी अपने बच्चियां दे नाल, अपने कारोबार च उन्हों दे फ्रेंडां नूं देखिया नहीं। कहंदी आ गया जानवर किते। ਉਹਦੇ दोस्त कहन लगे इन तेनू जानवर कहता? कहंदा हाँ। कहंदे इतना, कहंदा तू कितना बुरा समझदे आ, अहीं ना रखिया, मैं जानिया ते वो मेरा वारिया, वो मेरी जान ते मैं ओदा वारिया, इस करके असी जानवर। वो मैनू कहंदी है क्योंकि मैं ओदा वारिया ते वो मेरी जान है। कहन दा भाव उसने क्रोध नू शांति वाले पासे नू ले गया। गल ते बस छोटी जी है। जेकर असी क्रोध च आ जावांगे तो गल बनने वाली नहीं है। असी सिक्ख्या की होया, इट दा जवाब पत्थर देना है नहीं। सतगुरु रविदास जी जिन्हां दे असी सरदालू हाँ, जिन्हां दे असी सेवक हाँ, उन्हां दा कहना है जदों सतगुरु रविदास जी नू राजा हरदेव सिंह नागरमल ने अपना गुरु बना लिया ते उन्हां दी चरनां च बेनती कीती, मेरे महल्लां च भी चरण पाओ। गुरु जी ने तरीक दस दिती ते गुरु जी उस तरीक अनुसार राजे दे महल्लां च आ गए। ते राजे ने कुछ विद्वान पंडित बुलाए हुए ने कि संगत इकट्ठी होएगी, ये वेद मंत्रां दा उच्चारण करनगे। जदों सतगुरु जी उथे पहुंचे, पंडित लोग वेद मंत्र उचारे सन। राजे ने गुरु जी लई बहुत वधिया सिंहासन तैयार कीता होया सी, हीरियां जड़त। ते जदों गुरु जी उथे पहुंचे, राजे ने सिंहासन ते बिठाया। उन्हां लोकां नूं चंगा नहीं लगा। ਉਹ ਲੋਕ कहन लगे कि देख तू सानू बुला करके इस नीच नूं उच्चा बिठाया, असी तेरा बैठ के भोजन नहीं खावांगे, तेनू सराफ दे के जावांगे। जदों ये गल कही तो राजे नूं गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। ते वो सतगुरु जी नूं कहन लगा, राजा कहंदा सतगुर करिए ऐसी कार, परमे ये जो लोक है करा शहर तो बाहर। ऐ सतगुरु जी जे किरपा करो, ये जिन्हां लोकां ने तुहानू सूदर के है, नीच के है, मैं इन्हां नूं शहरों बाहर कढ दियां। गुरु जी मुस्कुराए, हसे, कह लगे देख राजा, सतगुर कहंदे राजिया सुनो हमारी बोध, क्रोध करन ते धर्म नष्ट ताते तजो क्रोध। ऐ राजा, गुस्सा करन दे नाल धर्म नष्ट हो जांदा है, इस करके क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। गुरमुख च कदे भी क्रोध नहीं आना चाहिदा। राजा शांत हो गया। सतगुरु जी कहंदे ने
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਪਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BP ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ नहीं। गुरु जी ने कहा है कि हुण टेंशन खत्म कदों होवे, क्रोध खत्म कदों होवे। ये खूहे दे विचों ये जानवर मरिया होया, कुत्ता मरिया होया कढ़िया किस तरह जाए? तो गुरु जी ने कहा सोहंग नाम मुख जपत जन कीरत करैन नीत, संता संग निवासकार शांत पियो तिन चीत। ऐ इंसान तू संतां दी संगत कर, गुरुआं लोकां दी संगत कर। जिस तरह हुण असीं संगत च बैठे हुए हाँ, कुदरती शांति है ना, रहेगी, इहदा असर रहेगा साडे। गुरु जी ने कहा है ये जेड़े तेरे अंदर विकार ने, जो तेरे अंदर अवगुण ने, ये किस तरह खत्म होणगे? जदों तू महापुरुषां दी संगत करेगा। सतगुरु रविदास जी ने कहा ते ये गल बाद च गुरु अर्जन देव जी ने भी कही सी कि माग मंजन संग साधुआ तूड़ी कर इस्नान, हर का नाम ते आए सुन, ते सबना नू कर दान। काम क्रोध ना मोही है, बिनसे लोभ सवान। गुरु जी कहते ने कि ऐ इंसान जदों तू चंगे लोकां दी संगत करेगा तो तेरे जो ये विकार अपने आप ही खत्म होंदे जाणगे। लगातार महापुरुषां दी संगत करो, और संगत जिथे अच्छी करनी है उत्थे सोच भी अच्छी बनानी है। दास ने पहला भी कई बारी बेनती की है, जदों मैं आश्रम दे विच आया ते रोजाना ते नहीं, कदे कदे पंजाबी अखबार में ले लेना ते ओदे उपर वाले पेज ते कुछ पिक्चरां मसूरी दियां होनियां
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਕਰ। ਮਾੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। शांति चाहते हाँ तो माड़ियां पिक्चरां भी नहीं देखनियां, माड़ा सुनना भी नहीं। जिथे गुरु जी ने सानू हदायत दिती है, असी शाकाहारी हाँ, वैजीटेरियन हाँ, असी सात्विक भोजन खाते हाँ, उत्थे साडी सोच भी सात्विक च होनी बहुत जरूरी है। केवल भोजन नाल गल बनने वाली नहीं है, साडी सोच भी सात्विक होवे, साडा उठना बैठना भी सात्विक होवे। जदों भी असी बैठीए गुर पाई हाँ, गुर पैना हाँ, कदे विकारां दी गल नहीं करनी, वो तुहाडे ते असर करेगी, होएगा असर ओदा। तुहाडा मन सिमरन वाले पासे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो ते साडे अंदर ही रहा, मरिया होया जानवर खूहे च ही रहा। जितना मर्जी जल पाउंदे रवांगे, जितना मर्जी मंत्र उच्चारण करते रवांगे, खूहे दा जल साफ उतनी देर तक नहीं होना जितनी देर तक खूहे चों मरिया होया जानवर नहीं कढदे। इस करके मन नूं शांति उदों ही आवेगी, सिमरन वाले पासे उदों ही जुड़ेगा जदों विकारां तो इनू हटा लवांगे। कोशिश करनी है, गुरु जी ने कहा सिमरन करना ते सत्संग करना। भगत दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी सेव। सिमरन ते सेवा ते महापुरुषां दी संगत, ये तीन चीज़ां असी मंगनियां ने। और जिन्हां दी वधिया संगत होएगी, उन्हां दी वधिया सोच होएगी, उन्हां च अपने आप ही शांति आवेगी। जिथे विकार होने करके साडे चो तरंगा निकलदियां, जो साडे च बीमारियां लैके आउंदियां ने, जो साडे च गरीबी लैके आउंदियां ने, अशांति लैके आउंदियां ने। पर जेकर असी सत्संग दे नाल जुड़ांगे, नाम दे नाल जुड़ांगे, तो फिर पॉजिटिव तरंगा निकलणगियां। वो चीज़ां जो साडे जीवन च सानू चाहीदियां, ऐटोमैटिक तुहाडे कोल आंदियां जाणगियां। वो गुण जिहदे नाल शांति मिलती है, अशांत मन साडा अपने आप ही शांति च हो जाएगा। साडे शरीर च भी तंदुरुस्ती होवेगी। कई बारी कहंदे ना सिमरन करदा है, वेखो उहदे मूँह ते गलो वेखो, क्यों? क्योंकि उहदे खुश रहिंदा है। जदों खुश रहोगे कुदरती तुहाडे मूँह ते गलो आवेगी। ते जेकर असी खुश नहीं तो चेहरा वेखदे ही कहंदे है ना कई, बड़ा उतरिया होया चेहरा, की गल है, अजे असी उहनूं दस्सिया भी नहीं, वो चेहरे तो ही सब कुछ पड़ गया। तो इस करके गुरु जी कहंदे है, इन्हां विकारां नूं खत्म करन लई बस इक्को एक तरीका है, सिमरन ते महापुरुषां दी संगत। फिर ये साडी तपस खत्म हो जाएगी। गुरु जी अगे फरमाउंदे हैं, उत्पत कर आप सब करे पालना नीत। प्रभु बिन दूजा न है को, कर नीचे प्रतीत।
ਜਪ ਸਦਾ ਹੋ ਕਰ ਮਨੋ ਨਾਚੀਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰ ਦਿਆਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਮ ਪੀਤ ਉਤਪਤ ਕਰੇ ਆਪ ਸਭ ਕਰੇ ਪਾਲਣਾ ਨੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹ ਕੋ ਕਰ ਨਿਹਚੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਤੂੰ ਜਪ ਸਦਾ ਹੋ ਕਰ ਮਨੋ ਨਾਚੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰ ਦਿਆਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਤ ਜਮ ਪੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਖੋਰ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, फिर अपने आप ही पूरी हो जाएगी। जिन जो दिया सो रिज के अंबावे, सब गट भीतर हाट चलावे। जिसने शरीर बनाया होया है, उन्हों फिक्र है इनू मैं कित्थों भोजन देना। पहला बनी परालाबद पासे बिना बना शरीर, तुलसी बात अचरज है मन नहीं बनदा तीर। पहला इहदे खान लई भोजन बनिया, जन्म इसने बाद च लिया। जन्म इहदा बाद च हुंदा, भोजन पहला हो जांदा। असीं घरां च गौवां रखियां ने, मज्जां रखियां ने, बेशक उन बच्चा अजे देना हुंदा, लेकिन दुध दे पहला ही आ गया, वो बच्चे की खुराक। इसी तरह साडी भी खुराक पहला ही माता दे शरीर दे विच बन गई हुंदी। इस करके ऐ नहीं सोचना कि मेरी रोजी रोटी किस तरह चलेगी। बस पवित्रता रखो, मेहनत करो,
और गुरु जी कहते ने शराबां कबाबां तो बचे रहो, मालिक तुहाडे ते बख्शिशां करेगा। प्रभ बिन दूजा को ना ही को कर निश्चे ए प्रतीत। कहते ने उस वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं है। ताई सतगुरु जी ने कहा सी, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सा ठाकर अवर ना देवा। क्योंकि उहदे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह ते हर एक नूं भोजन दे रहा है। वो हर जगह ते भोजन दे रहा है। इटली दा अंग्रेज एक उसने मकान बनाया होया सी, उहदी रिपेयर कर रहा सी ते उत्थे जेड़े कमरे हुंदे ने उन्हां विच जिस तरह पिलर दिते हुए ने बोर्ड लगा दिता जांदा। वो बोर्ड लगाउण लगे आ किते किल ठोकी ते किरली सी एक ओहदी लत्त आ गई विच, किल ठुकी गई, किरली उत्थे ही सी। 6 साल बाद वो रिपेयर कर रहा है। वो जदों बोर्ड कट्टिया ते वेखदा की है, किरली ओहदे लत्त दे विच किल खुब्बी हुई। वो जल्दी नाल समझ गया कि मैं जदों बनाई सी बिल्डिंग ये किल उदों ही ठोकी सी, इहदा पाविया किरली दे उदों दा किल वज्जिया होया। भई जींदी क्यों है? 6 साल बिना खादे पीते जीवत किस तरह रह गए। उन काम उथे दा उथे रोक दिता। वो देखदा की है, देखदे देखदे कोई दूसरी किरली आई, सिपकली आई, उसने लैके दाना उहदे मूंह च पाता। उन्हें सोच आई कि वाकया जो गुरबानी दे विच क्या होया ना, वो सच ही लिखिया होया। इस जीव नूं किते ना किते कोई ना कोई खुराक मिल ही जाती है। फिर भी इंसान ना जाने कितने पाप कमाई जाता है इस रोजी रोटी दे लिए। गुरु जी कहते नहीं, अपना जीवन पवित्र जीवन रखना ते वो मालिक नूं हमेशा याद रखना है, जेड़ा मालिक हर जगह ते भोजन दे रहा है। उस वर्गा वाकया उदों अंग्रेज ने मन्निया कि कोई नहीं है जेड़ा कि इस किरली नूं भी इत्थे भोजन दे रहा, क्योंकि किसी च बुद्धि उसने पा दिती और उसनूं भोजन दिंदा रहा। गुरु प्यारी सत संगत जी, ताही गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा सी, हर जेठ जड़ंदा लोड़िए जिस अगे सन बनेवन, हर साजन दामन लग्या किसे ना दई बन। वो सारियां तो वड्डा वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर, उहदे अगे चुको, उहदा शुकराना करो। प्रभ सिमरन गुर दयाते नष्ट होत जग पीत, तिस प्रभ को तू जप सदा हो कर मनो ना चीत। कहंदे उस प्रभु नू सदा याद करो, सवेरे भी और शाम नू भी, जिदी साडे ते किरपा है, जिसदी साडे ते बख्शिश है, जिसने सोना सुंदर सानू शरीर दिता होया है। उदा शुकराना करना, सुबह उठदे ही मालिक नू याद करो। शुक्र है मालिका, दिन चढ़िया है, अपनी बख्शिश बनाई रखना। तेरे चरनां नाल मैं जुड़िया रहा ते मैनू सुख सागर सुर तर चिंता मन, काम दैन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नव निध करतल ताके है मालिका।
तेरियां हथ दियां थैलियां दे विच 9 निधियां 18 सिद्धियां ने। सुखां दा सागर है, किरपा करना अपने मेर भरे हथ मेरे सदा सिर ते रख। दिन गुजरदा है, मालिक दी याद हमेशा रहनी चाहिए है। हर काम करदियां होया गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जो साडे गुरु लोक होए ने, सुखमनी साहिब विच आया कि जेकर भोजन बनाउंदे हो ते जिहदी किरपा दे नाल ये सारा कुछ मिलिया खाण लई तो उन्नू याद जरूर करिया करो। और जदों भी तुसी भोजन बनाओ, ऐ नहीं सोचना कि मैं इन्हां लई भोजन बनाउण लगा, सोचना है मैं प्रसाद तैयार कर रही हाँ परिवार लई। ते जदों असीं खाना है उदों भी है मोबाइल बंद कर देने चाहिए ने। वैसे ऐसी बीमारी है लागे पई होवे ते वज जे ते असीं झुक के सुन ही लग पैंदे हाँ। जिस तरह पाठ पढ़दे हाँ कोई उस पाठ नूं छड्डण लई तैयार नहीं हुंदा, इसी तरह सोचना है एक गुरु प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हाँ, उदों मोबाइल टीवी वैसे बंद ही कर दिते जान ते चंगा रहेगा, क्योंकि उदा असर साडे ते हुंदा है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, उस मालिक नूं सवेरे और शाम नूं याद करो। उहदे बाद जदों भोजन खाण लगो तां भी थोड़ा पाए एक कुछ पल ही भोजन सामने रखिया ते उहदे ते अपना ध्यान धर के मालिक दे चरनां दा ते भोजन नूं खाओ। पानी पीना ते भी इस तरह ये असर होवेगा आस्ता आस्ता। वो तुहानू अमृत चीज़ां लगणगियां, बहुत सारियां बीमारियां खत्म होणगियां। क्योंकि असी देखदे सी जदों बचपन से ते साडे पिंडां दे विच अखंड पाठ हुंदे, ज़्यादा सिख बरादरियां सी उत्थे। साडे पिंडां वल नूं वादे नाल कह देना तू मैनू जम्मा दा दंड नहीं ला सकेगा, मैनू जम्मा दा कोई डर नहीं है। असी भी जदों गुरु चरनां नाल जुड़ांगे, सिमरन नाल जुड़ांगे, सानू भी फिर मान होना चाहिए कि सानू जम्मा दा नरकां दा कोई डर नहीं सतावेगा। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, सतगुर के प्रताप ते गावो प्रभु गुणवाद। सो कृपा नेत्र रसना नाम का, करन दीजिए सुननाद। सुंदर साजया जह प्रभु, राख सदा तिस याद। जो जन भगत विहीन है, जन्म जाए तिस बाद। सतगुर के प्रताप ते गावो प्रभु गुणवाद। सो कृपा नेत्र रसन नाम का, करन
ਦੀਜਿਏ ਸੁਣ ਨਾਦ, ਸੁੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਜਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਖ ਸਦਾ ਤਿਸ ਯਾਦ। ਜੋ ਜਨ ਭਗਤ ਬਿਹੀਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਾਏ ਤਿਸ ਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਮਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ रूहानियत नाल भर जाएगा, यदि चेतन सत्या दसवें च पहुंच जाएगी। पर जे नेगेटिव सोच चल जाएगी, जिस तरह महापुरुष ही दसदे ने, अखां रंग तमाशे वेखण विच मस्त हो गईयां, कन बाहरी रागां च निंदिया चुगलियां च सुन च मस्त हो गए, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ। ਨਲਕਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਕਦੇ ਭਰਨ 'ਚ नहीं आवेगी। क्यों? नाल नाल लीक हो रही है। असी थोड़ी देर मालक वल बैठे भी नाल नाल लीकिंग है। असी बाहरी रंग तमाशियां च मस्त हां, बाहरी रागां च मस्त हां, स्वादां च मस्त हां। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਦ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਸੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਪੀਸੇ ਲਾ ਕਰਕੇ, तो यदि चेतन सत्या बाहर निकल जाएगी, कदे भी ये दसवें च नहीं पहुंच सकेगा। तो यदि लीकिंग बंद करनी है, सब तो पहला जो गुरु जी ने कहा है ना, इन्हां नेत्रां दे नाल गुरु जी दे स्वरूप नूं देखो, ध्यान साधना करो। ध्यान केवल अखां बंद करके ही नहीं, ध्यान वो कहंदे ना ध्यान नाल चलना ही, देख के ही चलदा बंदा। वधिया ध्यान लगाओ। गुरु प्यारी सत संगत जी, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਸ ਮਿਲੇ। है तो जबान ही है, जिस तरह की भी बोल लवांगे साडे वस च है।
तो जिहदे नाल सत्कार मिले असीं ओह बोली बोलनी है। तो किसी दा जदों जबान नाल सत्कार करांगे सानू ऐटोमैटिक सत्कार मिलेगा। ये तो कुदरती है ना, खूह च जिस तरह की आवाज मारो ओह जी आवाज बाहर आवेगी। तो गुरु जी कहंदे ने कि जदों तू इन्हां नेत्रां दे नाल मालिक नूं देखेगा, जबान दे नाल उहदा जस गाएगा, कन्नां दे नाल उहदी शब्द दी धुनी नूं सुनेगा, ते की होवेगा? तेरी चेतन सत्या उस मंजिल च पहुंच जाएगी जिथे जाके तेरा जीवन आनंदमयी हो जाएगा। ते ऐ जीव उस मालिक नूं सदा सदा ध्याउंदा रह जिदी बख्शिश दे नाल तैनूं ये सुंदर काया मिली। और जो जन भगत विहीन है जन्म जाए तिन बाद, जिन्हां ने मालिक दी भगती नहीं कीती, सिमरन नहीं कीता, उन्नू त्याया नहीं, उन्हां ने अपना जीवन एवें ही गवा लिया। गुरु जी कहंदे ने दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जिन्हां निरंतर भगती ना कीनी ओह दोनों पक्षां तो हीने रह गए। ना उन्हां नूं लोक विच टोई ना परलोक विच टोई। जेड़े मालिक दी बख्शिश तो वांझे रह गए, तो असी मालिक दीयां बख्शिशां लैंदे रहना होवेगा, उन्हां दे जस नूं गांदे रहना होवेगा। असी अपने लीकंग नहीं होण देनी, ओह गल्लां नहीं करनियां, ਉਹ देखना नहीं, वो सुनना नहीं है। अगर कोई गलत तुहानू गल कहंदा तो उन्नू कह देना है कि नहीं मैनू यह गल नहीं सुनानी। मजा ही तां है, उहदे नाल अगले दा भी भला ते साडा भी भला हो जाएगा कि निंदिया चुगली सुनना नहीं चाहती ते ना मैं इनू सुनानी है। तो फिर वो भी कंट्रोल करेगी, मैं भी क्यों नहीं कंट्रोल। ये बहुत वड्डा एक तुहाडा उहदे ते किरपा हिसान होवेगा। इस करके असी ये बुराइयां तो हमेशा बचे रहना और पॉजिटिव सोच सोचनी होवेगी। इस सिमरन दे विच रूहानियत दे विच बहुत वड्डा सानू फल देने वाले गुण ने। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे ने, गुर चरनी लग भगत कर, मिटे पाप अगाध, कीर्तन भगत तीसरे, रखो इनको याद, जन रवदास गुरु सिमरिया, जो जन सदा अनाद, जेठ तपंदा ना लगे, जिन चाख्या नाम स्वाद, गुर चरनी लग भगत कर, मिटे पाप अगाध, कीर्तन भगत तीसरे,
ਜਨ ਰਵਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਆ, ਜੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਨਾਦ। ਜੇਠ ਤਾਪੰਦਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਐ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿਤੀ, ਫਿਰ ਕਰੋਧ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈਵੋ, ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਪੇ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਿਲ ਗਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਧ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਖੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਓਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਓਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ लेस टेका रे हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरो अम्बला नाम तेरो चंदनो नाम
तेरो अंबला नाम तेरो चंदनो गासे जपे नाम ले तुझको चारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाते नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई पेयो जे आरो पवन सगला अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार 18 सगल जोठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या यार पो तेरो किया तुझे क्या अरे प्यो नाम तेरा तू ही चवर डोला अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे 10 18 68 चारे खानी 10 18 68 चारे खानी है वर्तन है सगल संसार हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कह दास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती साते नाम है हरे भोग तो हरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरा अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रवदास नाम का जगत में चंडा गड़ाय पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल सवास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वाक
भगत जान बैराग के तरो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजे उदास ते करो बुद्ध प्रकाश। सोहांगे नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो सरदा कर सेवद सतगुरु पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चिमर ऋषि बाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन के संपोख ऋषि बलवीर। रैंका बैंका पीलनी भगत बठार निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस। हर तो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस। तीनर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। सूट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सूट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो नर पे सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संतन की